जय हिंद। यूपीएससी के नतीजे आने के बाद देश भर में उन सभी कैंडिडेट्स के घर में खुशियां मनाई जा रही थी जिनके नतीजे पॉजिटिव रहे, यानी जो आईएएस अफसर बन गए या जिन्होंने यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई किया। इनमें से ही एक घर था छत्तीसगढ़ के जिला मुंगेली में पड़ने वाले गांव सूरी घाट का, जहां पर मनोज पटेल के घर में खुशियां मनाई जा रही थी। इसके साथ ही उनके दोस्त सभी को मैसेज भेज रहे थे कि मनोज ने यूपीएससी की परीक्षा क्वालिफाई कर ली है और अब वो आईएएस अधिकारी बन गया है। करते करते ये बात तहसीलदार को पता चली, प्रशासन को पता चली, फिर कलेक्टर से मुलाकात हुई। कलेक्टर से बातचीत के बाद जो सच निकलकर सामने आया उसने सभी को हैरान परेशान कर दिया और कई अधिकारियों के पैरों तले जमीन निकल गई। इस पूरे केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप लाखों की संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए अगर YouTube पर देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और साथ में कमेंट कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं जानता हूं ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये केस है ही बहुत दिलचस्प। अब बात करते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर एक रिनाउंड टाउन है। इससे तकरीबन 51 किलोमीटर दूर एक जिला है मुंगेली और इसी का गांव है सूरी घाट, जहां पर यूपीएससी के नतीजे आने के बाद खुशियां मनाई जा रही थी मनोज पटेल के घर पर। रिश्तेदारों का तांता लगा हुआ था, दोस्त मिलने आ रहे थे, लगातार फोन की घंटियां बज रही थी और इसके साथ ही घर में मिलने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने भी पहुंचना शुरू कर दिया था। अब दो दोस्त हैं मनोज के, एक का नाम है श्रवण कुमार साहू, दूसरे का नाम है राजेंद्र साहू। ये दोनों भी काफी खुश थे। श्रवण तो अपने ज्यादातर दोस्तों को और कई जो व्हाट्सएप पर ग्रुप बने हुए थे उनमें एक मैसेज बनाकर सबको फॉरवर्ड कर रहा था। उसमें यह लिखा हुआ था कि मनोज कुमार पटेल, जो कि छत्तीसगढ़ के जिला मुंगेली के रहने वाले हैं, एक छोटे से गांव से संबंधित हैं, उन्होंने किन चुनौतियों का सामना करते हुए यूपीएससी की परीक्षा क्वालिफाई की। ना सिर्फ यूपीएससी की परीक्षा क्वालिफाई की बल्कि आईएएस अधिकारी भी बन गए। अब ये मैसेज जिसके पास भी जा रहा था वो मनोज कुमार पटेल को एक तरफ तो बधाई दे रहा था, साथ में दूसरी तरफ अपने बच्चों को भी शिक्षा दे रहा था कि मनोज कुमार पटेल की तरह बनकर दिखाओ। मनोज कुमार ने दरअसल यूपीएससी की परीक्षा में 120वीं रैंक हासिल की थी। वहीं दूसरी तरफ जो राजेंद्र साहू है, जो मनोज का दूसरा दोस्त है, उसको भी लगातार फोन आने लगे। ज्यादातर राजेंद्र को फोन आ रहे थे ये कंफर्म करने के लिए कि क्या मनोज का यूपीएससी की परीक्षा में 120वां स्थान आया है, और राजेंद्र उसमें हामी भर रहा था। जैसे जैसे ये फोन कॉल आने का सिलसिला और मैसेज फॉरवर्ड करने का सिलसिला बढ़ता जा रहा था, देखते ही देखते पूरे गांव में लोगों को पता चल गया, ढोल ढमाके शुरू हो गए। इसके बाद शहर में, जिले में पता लग गया, अखबारों में सुर्खियां बन गई, क्योंकि जिले के मीडिया वाले सीधा मनोज के गांव में पहुंच गए और उसके माता पिता से उसकी बचपन से लेके यूपीएससी तक की जर्नी के बारे में चर्चाएं शुरू हो गई। अब मनोज के माता पिता और पूरे परिवार के लिए यह सब कुछ आसान नहीं था, हैंडल करना ही आसान नहीं था, क्योंकि कहां एक आइसोलेशन में रह रहा परिवार और दूसरी तरफ पूरा समाज आपके साथ घर में आकर बैठा हुआ है। सभी लोग आपको बधाइयां दे रहे हैं, कोई अपने आप को मामा बता रहा है, कोई चाचा बता रहा है, कोई अपने आप को पास का रिश्तेदार बता रहा है। तो इस तरह का जीवन में परिवर्तन आ गया था यूपीएससी के नतीजे घोषित होने के बाद। अब एक तस्वीर है घर की जहां पर रिश्तेदारों का तांता लगा हुआ है, और एक तस्वीर है दूसरी श्रवण कुमार की, जो कि मनोज का दोस्त है और वो अभी भी लगातार अपने फोन पर मैसेज भेजने का काम कर रहा है। वो व्हाट्सएप पर लगातार सभी को ग्रुप्स में और अलग अलग लोगों को पर्सनल मैसेज भेज रहा है। तभी वो जिले के लोकल एसडीएम को एक मैसेज भेजता है और साथ में तहसीलदार अंकित राजपूत को भी मैसेज भेज देता है। तहसीलदार अंकित राजपूत जैसे ही ये मैसेज हासिल करते हैं, वो सबसे पहले इलाके की पटवारी पल्लवी भास्कर को फोन करते हैं, उससे पता करते हैं कि क्या ये व्यक्ति सचमुच इसी इलाके का रहने वाला है। पल्लवी बताती है, जी हाँ सर, ये व्यक्ति तो इसी इलाके का रहने वाला है। उसके बाद तहसीलदार पल्लवी भास्कर नाम की इस पटवारी को मनोज के घर पर भेजते हैं। पल्लवी घर पर जाती है, सबसे पहले बधाई देती है और कहती है कि सर आप आईएएस अधिकारी बन गए हैं और इसके लिए हमें भी काफी गौरवान्वित महसूस हो रहा है।
मनोज ये सब बातें सुनता है। अब थोड़ी देर में पल्लवी कहती है कि हमारे तहसीलदार साहब अंकित राजपूत आपसे बात करना चाहते हैं। अब तहसीलदार अंकित जो हैं वो मनोज से बात करते हैं, उन्हें बधाई देते हैं और उन्हें कहते हैं कि आपने पूरे जिले का नाम रोशन किया है। मनोज तहसीलदार के साथ बातचीत के दौरान ये कहता है कि मैं जिले के सभी अधिकारी गणों से मिलना चाहता हूं। अब मनोज ने यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद जब तहसीलदार से अपनी ख्वाहिश कलेक्टर से मिलने की जाहिर की तो उन्होंने भी फौरन कलेक्टर को जाकर ये बात बताई। अब कलेक्टर साहब ने कहा कि मनोज को मेरे पास लेकर आओ, बिल्कुल मैं उसका हौसला भी बढ़ाऊंगा और उससे मिलना भी चाहूंगा। वहीं दूसरी तरफ इतनी देर में जिले के कई अधिकारी मनोज के घर में पहुंचना शुरू हो चुके थे। एक तरफ रिश्तेदार पहुंच रहे थे, दोस्त पहुंच रहे थे, पड़ोसी पहुंच रहे थे, मीडिया बड़ी संख्या में पहुंच रहा था और वहीं जिले के अधिकारी पहुंचना शुरू हो गए थे। पर मनोज दूसरी तरफ जिले के कलेक्टर से मिलने के लिए घर से रवाना हो गए। कलेक्ट्रेट में गए तो वहां पर भी सभी ने स्वागत किया, सभी ने बधाइयां दी। कलेक्टर के कमरे में पहुंचे, जब डीएम साहब के कमरे में गए तो डीएम साहब ने भी मनोज को बधाई दी और फिर थोड़ी देर में कलेक्टर साहब ने कुछ सवाल जवाब करने शुरू किए। डीएम ने सवाल किया कि तुमने यूपीएससी की परीक्षा के दौरान कौन से ऑप्शनल लिए थे। उन्होंने साथ में यह भी पूछा कि किसके साथ बैठकर तुमने तैयारी की थी, कौन वो लोग थे, कौन सा वो ग्रुप था जिसके साथ बैठकर तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने साथ में यह भी पूछा कि आपने जो कोचिंग है यूपीएससी की वो कहां से ली है। और साथ में जब ये 3 सवालों के जवाब मनोज ने देने शुरू किए तो कलेक्टर साहब भी हैरान रह गए। कलेक्टर साहब को लगा कि एक यूपीएससी की परीक्षा पास करने वाला व्यक्ति ऐसे आंसर तो नहीं दे सकता। कलेक्टर साहब को थोड़ा सा शक हुआ तो उन्होंने कहा कि आपका रोल नंबर यूपीएससी की परीक्षा में क्या था, क्या आप अपना एडमिट कार्ड साथ में लेकर आए हैं। तो मनोज ने कहा नहीं सर, मैं एडमिट कार्ड तो साथ में लेकर नहीं आया। अब यहीं पर कलेक्टर साहब रुक गए। उन्होंने कहा कि हम आपकी यूपीएससी की उपलब्धि का जश्न तो बाद में मनाएंगे, पर सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड ढूंढवाने के लिए चलते हैं। उन्होंने इसके लिए ड्यूटी लगाई तहसीलदार अंकित की, साथ में पटवारी और जिले के कुछ और अधिकारियों की। अब पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला जो पहले मनोज को बधाई देने के लिए घर पर पहुंचा था, अब वही पूरा प्रशासनिक अमला मनोज के घर में उसे साथ लेकर फिर से पहुंचा है एडमिट कार्ड ढूंढवाने के लिए। अब तस्वीर यह है कि सारे जिले का प्रशासन मनोज के घर के एंट्रेंस पर खड़ा हुआ है और मनोज अपने घर में अंदर अपने कमरे में मौजूद है और सभी चीजों को पलट पलट कर देख रहा है कि एडमिट कार्ड कहां पर रखा हुआ है। अब करते करते 2 घंटे का समय बीत गया है पर मनोज को एडमिट कार्ड नहीं मिला। मनोज कहता है कि शायद मैं एडमिट कार्ड कहीं रखकर भूल गया। जब वो तहसीलदार को यह बात बताता है तो उसका शक भी गहरा जाता है। अब यहां पर पूरा प्रशासनिक अमला मनोज पर सख्ती दिखाता है। जब सख्ती से मनोज से सवाल किए जाते हैं तो मनोज भी टूट जाता है। वो बताता है कि मैंने यूपीएससी क्वालिफाई नहीं किया है, दरअसल मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी दहल बनाने के लिए ये सब कर रहा था। मनोज ने अपने दोस्तों राजेंद्र और श्रवण के साथ मिलकर प्लान बनाया कि किस तरह से यूपीएससी के नतीजे आने के बाद मनोज के यूपीएससी क्वालिफाई करने की पूरी दास्तान बतानी है। अब इस प्लान के तहत मनोज के दोस्त श्रवण को एक व्हाट्सएप मैसेज ड्राफ्ट करके सभी को व्हाट्सएप पर भेजना था, सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना था और इसके साथ ही फोन पर भी अलग अलग लोगों को सूचित करना था। अब इसी क्रम में मनोज के दोस्त श्रवण ने सभी को ये मैसेज भेजा, जितने भी ग्रुप में वो शामिल था उन सबको भेजा। इसके साथ ही जिले के अधिकारियों को भी ये मैसेज भेज दिया। वहीं दूसरी तरफ राजेंद्र दूसरी स्ट्रेटजी पर लगा हुआ था। राजेंद्र को जो भी फोन आ रहे थे या फिर वो जिन भी लोगों को फोन कर रहा था उनको मनोज की उपलब्धि के बारे में बता रहा था। तो कुल मिलाकर इस तरह से इन्होंने गांव में सबसे पहले हो हल्ला मचवाया, यानी कि गांव वाले अपने बेटे के आईएएस अधिकारी बनने पर खुशी से झूमने लगे, ढोल धमाके बजने लगे, जश्न मनाए जाने लगे। वहीं दूसरी तरफ पूरे जिले में भी अधिकारियों से लेकर आम लोग मनोज कुमार पटेल की बातें कर रहे थे। मनोज ने पूछताछ में बताया कि वो पहले भी यूपीएससी के कई अटेम्प्ट्स दे चुका है पर वो अभी तक प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं कर पाया है। प्रीलिम्स क्वालिफाई तो नहीं कर पाया पर आईएएस अधिकारी बनने का सपना जो है वो उसके मन में था। तो उसने सोचा कि सीधे रास्ते से तो आईएएस बन नहीं रहे हैं, क्यों ना अपनी झूठी दहल ही इलाके में कायम कर दी जाए। और उसके लिए दिन चुना गया
16 अप्रैल का। इलाके के कुछ लोगों का कहना है कि मनोज कुमार पटेल पहले भी एक शख्स को चूना लगा चुका है और उससे झूठ बोलकर 2 लाख रुपए हड़प चुका है। इसके साथ ही वो इस तरह के कारनामे पहले भी 1-2 बार अंजाम दे चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मनोज झूठ बोल रहा था तो असल में 120वां रैंक यूपीएससी में आया किसका? 120वां रैंक यूपीएससी में मनोज का ही आया। पर वो जो मनोज हैं वो रहने वाले हैं मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के। बहरहाल इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए, फर्जीवाड़ा करने के लिए पुलिस ने एक केस रजिस्टर कर लिया है आईपीसी की धारा 419 और धारा 34 के तहत। अगर आईपीसी की धारा 419 की बात की जाए तो इसके तहत प्रावधान है पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सोनेशन का, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति पर्सोनेशन के जरिए चीटिंग करता है, धोखाधड़ी करता है, तो उसको सजा इस धारा के तहत दी जाती है। इसके तहत 3 साल तक की सजा दी जा सकती है या फिर जुर्माना या फिर दोनों किए जा सकते हैं। अब जैसे एक व्यक्ति आईएएस अफसर है नहीं मगर वो दूसरों को बता रहा है कि मैं आईएएस अफसर हूं, तो उस समय यह धारा लगाई जा सकती है। वहीं दूसरी है आईपीसी की धारा 34। यदि सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में कई व्यक्तियों द्वारा कोई कार्य किया जाता है और वो आपराधिक कार्य है जो कि अपराध की श्रेणी में आता है, तो ये माना जाएगा कि सब व्यक्तियों ने नहीं बल्कि एक एक व्यक्ति ने क्राइम किया है। हर व्यक्ति को उस अपराध के लिए उतनी ही सजा मिलेगी जैसे कि कोई इंडिविजुअल व्यक्ति को क्राइम करने के लिए मिलती है। अब कुल मिलाकर सीख इस मामले से यह मिलती है कि कभी भी झूठ ना बोलें, यानी कि कभी भी ये ना बताएं कि मेरा स्तर इतना है, मैं ये बन चुका हूं, जब तक कि असल में आप उस पोजीशन को, उस पद को हासिल ना कर लें। नहीं तो मनोज कुमार नाम के शख्स की तरह जेल जाना पड़ सकता है। फिलहाल मनोज के पड़ोसी और गांव वाले उसे बुरा भला कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उसने इलाके का नाम खराब किया है। इसलिए हर व्यक्ति को ऐसे मामलों से शिक्षा लेनी चाहिए कि अगर कुछ ऐसा किया जाता है तो फेम अगर मिलता है वो थोड़े समय के लिए मिलता है, पर जो बदनामी है वो पूरे उम्र भर की होती है। जय हिंद।